हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीपक शर्मा, मैथ्स फैकल्टी एट कंपटीशन। सो यार, तुम्हें सबको पता ही है बोर्ड्स के जो एग्ज़ाम हैं क्लास 12th के, उनकी डेट अनाउंस हो गई है। बहुत जल्द तुम्हारे जो एग्ज़ाम हैं क्लास 12th के वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो जिन बच्चों की बोर्ड्स में बिल्कुल ही कम प्रिपरेशन थी या बहुत 20-30% मान लो उनकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन थी, उनके लिए हमने एक बैच लॉन्च किया था जिसमें बच्चे बढ़िया से प्रिपरेशन जो है वो 15 फेब तक अपनी पूरी कंप्लीट कर चुके होंगे और अच्छे परसेंटेज बनाने के मतलब वो पूरे काबिल हो जाएंगे। सो इसी कड़ी में जिन बच्चों की प्रिपरेशन क्लास बोर्ड में काफ़ी अच्छी है और वो बस थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, इसी कड़ी में हम इस चैनल पे लेके आए हैं PYQs के सेशन। मतलब यहाँ पे तुम्हें चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस भी टाइप के क्वेश्चन CBSE में पिछले सालों में पूछे गए हैं, वो यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे और समझेंगे किस किस टाइप का जो पैटर्न है वो CBSE का पिछले कुछ सालों में रहा है अपने चैप्टर्स में। तो मैं आपको मैथ्स के जो सेशन है वो प्रोवाइड करवाने वाला हूँ इस पूरे के पूरे PYQ के सेशन में। सो अपन आज का जो अपना टॉपिक है वो लेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। सो यार, टाइप्स ऑफ रिलेशंस की बात करूं तो एक क्वेश्चन जो है वो तुम्हारा पक्का आने वाला है इस साल CBSE में। यदि मैं बात करूं कि जो तुम्हारा सैंपल पेपर जो CBSE ने रिलीज किया है उसमें एक टाइप ऑफ रिलेशंस का सवाल दिया गया है और वो है 5 नंबर का। और जैसा कि पिछली कुछ सालों में करती आई है CBSE, खास तौर पे जब से कोविड आया है तब से CBSE ने क्या किया है, जैसा वो सैंपल पेपर रिलीज करता है ना, सेम एग्जाम जो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होता है वो सैंपल क्वेश्चन पेपर के ही टाइप का होता है। मतलब सैंपल क्वेश्चन पेपर में मान लो पहला सवाल मैट्रिक्स का है तो तुम्हारा मेन जो पेपर होगा उसी में भी पहला ही सवाल मैट्रिक्स का आएगा। जैसे पिछले साल तुमने देखा होगा कि ऐसा ही कुछ CBSE ने पूछा है। तो हम इस साल भी यही मान के चल रहे हैं कि ऐसा सा ही CBSE कुछ करने वाला है कि जैसा सैंपल पेपर दिया गया है वैसा ही तुम्हारा जो मेन पेपर है वो CBSE का इस साल भी होने वाला है। तो इस साल की यदि मैं सैंपल पेपर की बात करूं, है ना, तो ये वाला एक सवाल जो है वो टाइप्स ऑफ रिलेशन पे गिवन है ना। तो जो बच्चे JEE या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ज्यादा जरूरी होता है कि हमें कैसे लिखना है टाइप्स ऑफ रिलेशन में, वो तुम्हें समझना कैसे लिखना है। ये चीज जो है यदि तुम टाइप्स ऑफ रिलेशन में समझ गए तो टाइप्स ऑफ रिलेशन का जो सवाल है वो तुम जानते हो गलत होने वाला नहीं है। तो जरा अपन एक बार जो मार्किंग स्कीम है वो CBSE की देखेंगे। जो सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन दिया गया था उसके सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग अपन मार्किंग स्कीम समझेंगे कि कैसे कैसे तुम्हें जो मार्क्स है वो मिलने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन के क्वेश्चन में। तो देखो, जैसा ये एक सवाल दिया है और इस सवाल में हमसे पूछा है कि ये प्रूव करवाया है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, हमसे प्रूव करवा गया है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो यहां पे यदि हम बात करें तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो यहां पे तुम्हें देखो रिफ्लेक्सिव प्रूव करने का 1 नंबर तुम्हें मिलेगा, है ना। स्टेप मार्किंग CBSE में होती है, ये सबको पता होगा, है ना। 1 मार्क्स जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रूव करने का है। 1.5 मार्क्स जो है वो तुम्हें सिमेट्रिक प्रूव करने का मिलेगा और ट्रांजिटिव प्रूव करने के तुम्हें 2 मार्क्स मिलेंगे। बात समझ में आई? मतलब यदि इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है तो तुम्हें पता है हमें 3 चीजें प्रूव करनी होती हैं। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए रिलेशन, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो इसका तुम्हें 1 मार्क्स मिलने वाला है, इसका 1.5 मार्क्स मिलने वाला है, इसके तुम्हें 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। और जो यदि तुम ये लाइन लिख के आए हो ना, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, है ना, इस लाइन के भी तुम्हें आधा मार्क्स मिलने वाला है। तो मार्किंग स्कीम जो है वो तुम शायद अच्छे से समझ गए होंगे। यदि इक्विवेलेंस रिलेशन का सवाल आ जाता है तो यदि चाहे तुम्हें रिफ्लेक्सिव भी आता है ना, केवल रिफ्लेक्सिव प्रूव करना आता है तो उस क्वेश्चन को छोड़ना मत, तुम रिफ्लेक्सिव पक्का उसको प्रूव करना। यदि सिमेट्रिक आता है तो सिमेट्रिक प्रूव करना है, ट्रांजिटिव आता है तो ट्रांजिटिव, कोई 1 या 2 कुछ भी आए वो तुम्हें प्रूव करके ही आना है, क्योंकि यहाँ पे स्टेप मार्किंग होती है। बात समझ में आई? तो अब अपन पिछले कुछ सालों में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं उनको उठाएंगे और देखेंगे किस टाइप से हम उनको सोल्व करेंगे और उनमें मार्किंग स्कीम भी हम देखेंगे। सो जैसे 2020 में ये सवाल पूछा गया था, चेक इफ द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर, है ना। सेट ऑफ रियल नंबर पे एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, जहां पे रिलेशन को डिफाइन किया गया है आर इज अ सेट कंटेनिंग A, B टाइप ऑफ एलिमेंट सच दैट A इज लेस देन B। इस टाइप का रिलेशन है R जो कि सेट ऑफ रियल नंबर पे डिफाइन किया गया है। तो हमसे प्रूव करवाया है, मतलब ये पूछा है कि सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव कौन सा होगा या कौन सा नहीं होगा। ये तो देखो, इसमें सिंपल सी बात है कि यदि तुम्हें 5 नंबर का क्वेश्चन है तो तुम्हें सिमेट्रिक वाले में 2 नंबर आएंगे और ट्रांजिटिव वाले में 3 नंबर की मार्किंग स्कीम होने वाली है। तो यहाँ पे चलिए अपन देखते हैं
क्या कैसे तुम्हें स्टेप वाइज जो है वो लिखना है यहाँ पे। तो देखो हमें गिवन क्या है, पहले तो हमें वो चीज लिखनी है। सो गिवन क्या है, रिलेशन आर in the set R of real number define as R हमें दिया गया है, R is set containing A, B type of element such that A is less than B। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे सिमेट्रिक, सबसे पहले हम चेक करेंगे रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। तो ध्यान रखना सिमेट्रिक के लिए होता क्या है, सिमेट्रिक के लिए मैं कंडीशन बता दूं। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन होती है यदि A, B यदि R में है, A, B R में है तो B, A भी उसकी सिमेट्रिक इमेज जो है एलिमेंट की वो भी उस रिलेशन में होनी चाहिए, यही होता है। तो अपन इसको ऐसे ही प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको यदि मैं देखूं लेट, हम मान लेंगे कि A, B जो है वो क्या है, रिलेशन R में है। यदि लेट हम माना कि ये R में है मीन्स दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया, यदि ये R का एलिमेंट है तो क्या हो गया, A इज लेस देन B, A इज लेस देन B। तो यदि A यदि लेस देन B है, A यदि B से छोटा है तो बताओ क्या B A से छोटा हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। भाई A और B रियल नंबर हैं, तो रियल नंबर, दो रियल नंबर या तो एक एलिमेंट छोटा होगा दूसरे से या बराबर होगा, और तो कंडीशन हो ही नहीं सकती ना, ये तो हो ही नहीं सकता कि B जो है वो A से छोटा हो जाए। सो देयरफॉर B इज नेवर लेस देन A। B जो है वो A से छोटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम ये मान के ही चले हैं A, B यदि R में है तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, तो ये मान के चले हैं, तो B जो है वो कभी भी लेस देन A तो हो ही नहीं सकता। देयरफॉर B, A जो है वो क्या R में हो पाएगा, वो R में कभी नहीं हो पाएगा। तो हमने प्रूव किया कि A, B R में है तो B, A R में नहीं होगा। देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, R जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। बात समझ में आई है ना। तो यहां से ही तुमने इतना कुछ लिखा है तो तुम्हें 2 नंबर श्योरली आराम से मिल जाएंगे। सेकंड हमें प्रूव क्या करना है, ट्रांजिटिव प्रूव करना है। सो ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड हमें प्रूव करना है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए हमें जो थ्योरी होती है ट्रांजिटिव के पीछे वो क्या है, हम मानते हैं कि दो एलिमेंट जो है वो R में है, A, B R में है और B, C R में है, और हम प्रूव करते हैं कि A, C यदि R में है तो वो रिलेशन क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव हो जाता है। यही मान के चलते हैं यदि A का B के साथ रिलेशन है, B का C के साथ रिलेशन है, तो A का C के साथ भी रिलेशन होना चाहिए, तो वो जो रिलेशन है वो क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। तो अपन ट्रांजिटिव के लिए अपन मानेंगे, देखो सिमेट्रिक के लिए हमें एक ही एलिमेंट मानना पड़ता है, ट्रांजिटिव के लिए हमें दो एलिमेंट मानने पड़ते हैं रिलेशन में, A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R। हमने मान लिए कि A, B जो है वो इस रिलेशन में है एंड B, C जो है वो इस रिलेशन में है। तो अब हमें इसकी बस डेफिनेशन लिखनी है, इंप्लाइज A इज लेस देन B एंड यदि B, C R में है तो B इज लेस देन C। बात समझ में आई भाई, जब A लेस देन B है तो B इज लेस देन C। तो यहां से क्या मैं बोल सकता हूं, क्या देखो A जो है वो B से छोटा है, मतलब A इधर है B इधर है, A यदि B से छोटा है तो दूसरी वाली से आया B जो है वो C से छोटा है, तो मतलब C इसके भी राइट में होगा, है ना। तो क्या हम यहां से लिख सकते हैं, इंप्लाइज A इज लेस देन C, सॉरी A इज लेस देन C, भाई A भी C से छोटा ही होगा। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं, देयरफॉर क्या हम ये बोल सकते हैं कि A, C जो है वो किस में है, R में है। A, C जो है वो किस में आ गया, R में। देयरफॉर R इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, R जो है वो अपना ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। बात समझ में आई। तो हमसे पूछा था कि सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव में बताओ कि कौन कौन सा है, तो हम यहां पे आगे लिख भी देंगे, देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव रिलेशन, R जो है वो सिमेट्रिक नहीं है बट ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से तुम्हें एक तो ये आइडिया लगा कि ये क्वेश्चन जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, और एक ये ध्यान रखना, एक ये भी रिलेशन तुम्हें घर पे कर लेना, ये जो रिलेशन है A, B सच दैट A इज लेस देन इक्वल टू B वाला जो रिलेशन है वो भी CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार ये भी पूछा गया है और एक बार ये भी पूछा गया है ना, यहाँ पे इक्वल टू का यदि साइन आ जाएगा
क्योंकि ये रिलेशन तुम देखोगे कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, बट ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला रिलेशन भी तुम्हें ट्राई कर लेना है। ठीक है, तो ये तुम्हें घर पे ट्राई करना है। जो भी इसमें प्रॉब्लम आए तो तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ए कोई फाइनाइट सेट दे रखा है, उसमें हमें रिलेशन डिफाइन किया गया है, और रिलेशन की जो डेफिनेशन है वो गिवन है कि ए कोमा बी टाइप के एलिमेंट होंगे सच दैट बी इक्वल्स टू ए प्लस वन, और हमसे पूछा है कि रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव या सिमेट्रिक में से कौन सा है या नहीं है। ये 2019 का सवाल सीबीएसई में पूछा गया। तो देखो यहां पे हम ध्यान रखना, कभी भी हमें एक फाइनाइट सेट दे, फाइनाइट सेट मतलब जिसमें 5, 6, 4, 3 इस टाइप के एलिमेंट हो, ऐसे भी ना हो कि 50 एलिमेंट आ जाए। जब भी हमें छोटा सा एक फाइनाइट सेट दे और जब भी हमें प्रॉपर्टी डिफाइन करके दे तो हमें रिलेशन ही डिफाइन कर लेना है। बात समझ में आई? हमें रिलेशन ही डिफाइन कर लेना है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि सेट भी अपना पास छोटा सा है और प्रॉपर्टी और लगा दी तो रिलेशन अपन डायरेक्ट ही डिफाइन कर सकते हैं। यदि मान लो यहाँ पे इनफाइनाइट सेट होता, ए यदि इनफाइनाइट सेट होता है या 50-60 एलिमेंट होते तो अपन चेक उसमें नहीं करते, तो अपन उसमें चेक नहीं करते, अपन प्रॉपर्टी के हिसाब से जाते, क्योंकि लेकिन अब तो यहाँ पे सेट ही अपना छोटा सा है तो अपन रिलेशन डिफाइन ही कर सकते हैं इसमें। तो देखो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या क्या है, अपने को वो चीज लिखनी है। गिवन क्या है, ए हमें सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6, और रिलेशन आर कैसे डिफाइन है, रिलेशन आर जो है वो डिफाइन किया गया है ए कोमा बी टाइप के एलिमेंट आएंगे सच दैट बी इक्वल्स टू ए प्लस वन। तो आर देखो, सो देयरफॉर आर देखो किस टाइप का हो जाएगा, आर किस टाइप का हो जाएगा। देखो सबसे पहले ए रखूंगा मैं, ए भी सेट ए से आएगा और बी भी सेट ए से आएगा। तो बताओ ए की जगह यदि मैंने 1 रखा, ए की जगह 1 रखा तो बी कितना आ गया 2। ऐसे ही ए की जगह 2 रखूंगा तो बी 3 आ गया, ए की जगह 3 रखूंगा तो बी 4 आ गया, ए की जगह यदि मैं 5 रखूंगा, सॉरी 4 रखूंगा तो ये 5 आ जाएगा, ए की जगह मैं 5 रखूंगा तो ये 6 आ जाएगा। जब मैं ए की जगह 6 रखूंगा तो 6,7 आएगा, बट 7 जो है बी जो है वो भी ए का एलिमेंट होना चाहिए, तो लेकिन ये जो 7 जो है वो ए का एलिमेंट नहीं होगा, तो एलिमेंट केवल इतने से ही आएंगे। तो आर जो है वो हमने डिफाइन कर लिया है, सेट ऑफ इस सेट में जो भी रिलेशन डिफाइन किया गया था वो हमने डिफाइन कर लिया है। तो ये रिलेशन डिफाइन हो गया, अब अपन देख ही सकते हैं। पहला अपने को क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव। पहला अपने को क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव। तो हम देख सकते हैं रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सेट के हर एक एलिमेंट जो है वो खुद के साथ रिलेट होने चाहिए, बट यहां पे देख सकते हैं वी सी दैट 1 1 2 2 3 3, इसमें तो कोई भी नहीं है ना, इसमें तो कोई भी नहीं है। एक भी एलिमेंट यदि ना आए, एक भी एलिमेंट यदि सेल्फ पेयरिंग वाला ना आए तो हम बोल देंगे रिफ्लेक्सिव नहीं है, बट यहां तो ना तो 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है, कोई सा भी नहीं है। देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सॉरी रिफ्लेक्सिव, आर जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं रहा। ठीक है, अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड अपन क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिक है या नहीं है। सेकंड अपन चेक करेंगे सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसकी मिरर इमेज भी होनी चाहिए। सो इन आर हम बोल सकते हैं 1,2 जो है वो आर में है, बट 2,1 जो है वो आर में नहीं है, यही बोलेंगे। देखो 1,2 इस आर में है, बट इसकी सिमेट्रिक इमेज 2,1 वो आर में नहीं है। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर जो है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। तीसरा हमें क्या प्रूव करना है, ट्रांजिटिव। हमें चेक करना है ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो इसके लिए देखो 2 जो है 2 3 के साथ पेयर है, 2 जो है वो 3 के साथ पेयर्ड है, 3 जो है वो 4 के साथ पेयर्ड है, बट 2 जो है वो 4 के साथ पेयर्ड नहीं है। मतलब एक पेयर हमें ऐसे मिल गया जहां से ए बी से रिलेट था, बी सी से रिलेट था, बट ए सी से रिलेट नहीं है। सो हेयर 2,3 belongs to R, but and ऐसे लिखे and 3,4 belongs to R, ये दोनों R से हैं, but 2,4 जो है वो R में नहीं है। Therefore R is not transitive, R जो है वो ट्रांजिटिव नहीं है। बात समझ में आई? तो लास्ट में लिख देना कि R ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है।
ठीक है, तो इस टाइप के जो सवाल हैं वो भी यहाँ पे आते हैं। एक यदि मैं और सवाल दूं कि ऐसा यदि सवाल आया हुआ है, तो एक तुम्हारी एनसीईआरटी में सवाल दिए गए हैं a=b³ a=b² टाइप के, वो जो सवाल हैं वो भी तुम्हें लगाने हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, उस टाइप के क्वेश्चन भी हैं, इस साल आ सकते हैं। ठीक है, सो वो भी तुम्हें करने हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2018 का सवाल है, शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स, है ना, ऑल इंटीजर्स का सेट है, उस पर एक रिलेशन आर डिफाइन किया गया है। x, y बिलोंग्स टू r, x इज रिलेटेड टू y इफ x माइनस y इज डिविजिबल बाई y। x माइनस y जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो हमें प्रूव करना है कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो यार देखो, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए तुम्हें पता है कि कोई भी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए हमें क्या शो करना पड़ता है कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तीनों दिखाने पड़ते हैं। तो पहली चीज अपन क्या दिखाएंगे, रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले अपन क्या शो करेंगे, इसको रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, वी नो दैट यार देखो, टाइप्स ऑफ रिलेशंस में यदि मैं बात करूं ना, तो क्वेश्चन तुम देखने से पढ़ते ही तुम्हें समझ में आ जाएगी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं होगा, बट सारा खेल जो है वो लिखने का होता है, लिखने का पैटर्न तुम्हें समझना है, उसके बाद तुम सीबीएसई में आराम से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, सो वी नो दैट फॉर और x बिलोंग्स टू z, तुम z में कोई भी x उठा लो, x बिलोंग्स टू z इंटीजर, है ना, सेट ऑफ इंटीजर, x माइनस एक्स बराबर 0, x माइनस एक्स बराबर 0 आएगा हमेशा। सो विच इज भाई 0 तो हर रियल नंबर से डिविजिबल होता है, एक्सक्लूडिंग 0, है ना, 0 को छोड़ के हर कोई रियल नंबर से डिविजिबल होता है, तो विच इज डिविजिबल बाई 0। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव। क्यों आया है, बिकॉज x, जो है वो R में आ गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। तुम कोई भी इंटीजर उठाओ, पूरा का x माइनस एक्स हमेशा 0 ही आएगा, मतलब एक एलिमेंट हमेशा खुद से रिलेट हो ही रहा है, तो हमेशा ये क्या बनेगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बने जाएगा। दूसरा अपन क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिक चेक करते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो देखो, सिमेट्रिक के लिए हम क्या मानते हैं, लेट हम एक पॉइंट मानते हैं, लेट x, y बिलोंग्स टू r, जैसा पहला सवाल था, इसमें पहला सवाल किया हमने, माना था x, y बिलोंग्स टू r है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3। भाई इसकी डेफिनेशन जो रिलेशन में गिवन है वही डेफिनेशन अपन लिखेंगे। सो इंप्लाइज हमने मान लिया x माइनस वाई इक्वल टू 3 से डिविजिबल है, मतलब x माइनस वाई जो है वो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि 3 के आएगा जहां पे k कोई भी इंटीजर है। भाई डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया यही तो होता है, यदि 3 से डिविजिबल है तो 3k होगा। तो यहां से हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या कि y माइनस एक्स बराबर कितना आएगा, 3 इंटू माइनस के। और देखो k यदि z से है, k यदि इंटीजर है तो माइनस k भी तो इंटीजर होगा। भाई कोई भी तुम इंटीजर लो k, उसका माइनस करोगे तो वो भी तो इंटीजर आएगा। दैट मीन्स y माइनस एक्स इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। ये 3 से डिविजिबल आ गया, है ना, 3 से डिविजिबल आ गया, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि y, x बिलोंग्स टू r, y, x जो है वो इस रिलेशन में होगा ही होगा। बात समझ में आई, जब x, y हम मान के चले थे r में, और हमने प्रूव कर दिया कि y, x भी किस में है, r में है। देयरफॉर r इज अपना क्या आ गया, सिमेट्रिक रिलेशन आ गया, r इज सिमेट्रिक। बात समझ में आई, r जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। तीसरा हमें क्या प्रूव करना है साहब, तीसरा हमें प्रूव करना है ट्रांजिटिव। तो थर्ड अपन लिखेंगे ट्रांजिटिव के लिए, है ना। ऐसे देखो, ये तुम ऐसे पॉइंट वाइज लिखोगे ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो सामने वाले को चमकेगा यार तीनों इसने अलग अलग किए हैं, तो थोड़ा उसको क्लियर दिखेगा, और वो तुम्हारी जो कॉपी जो है वो थोड़ा ढंग से चेक कर सकता है। यदि तुम्हारी कॉपी में ज़्यादा खिचड़ी पकी हुई नहीं है, क्लियरली लिखा हुआ है, तो सामने वाले को सहजता पूर्वक थोड़ी सहजता मिलेगी तुम्हारी कॉपी चेक करने में, और वो अच्छे मार्क्स दे सकता है। तो ट्रांजिटिव यदि प्रूव करें तो हम मानेंगे लेट x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x, y, z बिलोंग्स टू
इंटीजर। भाई सेट ऑफ इंटीजर्स पे तो रिलेशन डिफाइन किया गया है, तो हमने 2 पॉइंट मान लिए, x y आर में है और y z आर में है। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3, बस डेफिनेशन लगानी है इसके बाद, है ना, डिविजिबल बाई 3। एंड यहां से अपन लिख सकते हैं y माइनस जेड इज डिविजिबल बाई 3। भाई यदि x y आर में है और y z आर में है तो अपन ये 2 चीज लिख सकते हैं। इट मीन्स अपन यहां लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 3k1 जैसा अपन ने यहां पे लिखा था, एंड y माइनस जेड इक्वल्स टू 3k2 वेयर k1 k2 आर इंटीजर्स। भाई जब डिविजिबल हैं तो ये तो फुलफिल करेंगे। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, दोनों इक्वेशंस को यदि अपन ने ऐड किया तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 3 k1 प्लस k2 आ गया। तो यहां से आ गया y से y कैंसिल आउट हो गया, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3k, ये कोई और कांस्टेंट आ गया। जब k1 और k2 दोनों इंटीजर हैं तो k भी इंटीजर होगा, तो एक अलग अपना क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया कि x माइनस जेड है वो 3k आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस जेड इज डिविजिबल बाई 3। x माइनस वाई जो है वो किससे डिविजिबल आ गया, 3 से डिविजिबल आ गया, और हमें यही प्रूव करना था। तो यहां से यदि मैं यहां पे लिखूं, सो x माइनस वाई जो है वो 3 से डिविजिबल आ गया, मतलब x कोमा जेड बिलोंग्स टू r। तो हम मान के चले थे x y आर में है, y z आर में है, और हमने प्रूव कर दिया कि x z जो है वो भी r में है। देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव रिलेशन। और नीचे लिख देना बिकॉज r इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर r इज इक्विवेलेंस रिलेशन। r जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो यदि देखो इक्विवेलेंस रिलेशन यदि प्रूव करना आया तो सेम तुम्हारे पास ऐसा ही पैटर्न होगा, ये तुम्हें 1 नंबर का, ये 1.5 नंबर का, ये 2 नंबर का और ये आधा नंबर का। बात समझ में आई? ठीक है, तो मार्किंग स्कीम जो है वो कुछ इसी टाइप की होने वाली है। तो इस सवाल के यदि मैं बात करूं तो ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। या तो एग्जाम में तुम्हें डिविजिबल बाई 3 की जगह 5 दे देगा, 4 दे देगा, 2 दे देगा, तो हर सवाल जो है वो इसी टाइप से होंगे। या फिर x माइनस वाई की जगह तुम्हें दे सकता है मोड ऑफ x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी तुम्हें ट्राई कर लेना है। यदि ये क्वेश्चन आया हुआ तो ये क्वेश्चन भी आने के चांसेस होंगे। जो अपन इस वाली वीडियो में जो क्वेश्चन मैं तुम्हें बता रहा हूं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, यदि ये क्वेश्चन कर लिए तो तुम्हें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सीबीएसई में यदि टाइप्स ऑफ रिलेशन का सवाल आया वो तो तुम पक्का ही सही करके आओगे। तो नेक्स्ट सवाल जरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए हमें सेट गिवन है जहां पे 1 से लेकर 9 तक इंटीजर्स हैं एंड R इज द रिलेशन इन A क्रॉस A। अच्छा, अब यहां पे ध्यान रखना R जो है वो रिलेशन किस में गिवन है, A क्रॉस A में। यार देखो A क्रॉस A में यदि रिलेशन गिवन है इसका मतलब R रिलेशन बनेगा A क्रॉस A से लेके A क्रॉस A के बीच में। A क्रॉस A से लेके A क्रॉस A तक ही रिलेशन बनेगा, है ना। तो यहां पे ध्यान रखना, पीछे जो अपन रिलेशन डिफाइन कर रहे थे पिछले सवालों में वो सेट A से A में थे। यहां पे एलिमेंट A होता था, यहां पे एलिमेंट B होता था, तो अपन A कोमा B एलिमेंट ऐसे उठाते थे। A एक एलिमेंट यहां से होता था, B दूसरा एलिमेंट यहां से होता था। बट यहां A क्रॉस A का ही एलिमेंट है, A क्रॉस A का ही एलिमेंट आएगा, तो A क्रॉस A में तो A कोमा B टाइप के एलिमेंट आएंगे ना, यहां एलिमेंट आएंगे C कोमा D टाइप के। तो अब जो अपन A कोमा B उठा रहे थे ना, वो A कोमा B ना उठ के अब अपना रिलेशन क्या, कहा एलिमेंट कौन सा उठेगा, A कोमा B कोमा C कोमा D से। कैसे उठाए बात समझ में आई? देखो यहां एक एलिमेंट इस सेट का होता था, एक एलिमेंट इस सेट का होता था, ये वाला एलिमेंट इधर वाले सेट का, ये वाला एलिमेंट इधर वाले सेट का। अब यहाँ पे A क्रॉस A है, तो A क्रॉस A में जो एलिमेंट बैठा है वो A टाइप का नहीं होगा, वो A कोमा B टाइप का होगा। तो ये भी A कोमा B टाइप का हुआ, ये भी A कोमा B टाइप का हुआ। तो ये एलिमेंट जो है वो यहां से आया और दूसरा एलिमेंट जो है वो यहां से आया। बात समझ में आई? जो अपना जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है उसमें भी जो रिलेशन गिवन है, अब की बार जो सैंपल पेपर रिलीज किया है वो n क्रॉस n में है ना। तो यहाँ पे एक जो एलिमेंट उठेगा वो A कोमा B टाइप का ना उठ के इस टाइप का एलिमेंट अपन उठाएंगे। बात समझ में आई? तो यहां से
ए कोमा बी जो है वो सी कोमा डी से रिलेट इस डेफिनेशन से है कि ए प्लस डी, मतलब इन जो कॉर्नर वालों का जो सम है वो बराबर हो जाए इन मिडल वालों के सम के बराबर, ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी फॉर ऑल बी कोमा सी कोमा डी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। प्रूव दैट आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, हमें प्रूव करना है कि आर जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ऑल्सो फाइंड इक्विवेलेंस क्लास, यहाँ पे ध्यान रखना एक नया वर्ड आ गया है इक्विवेलेंस क्लास। तो इक्विवेलेंस क्लास जो है वो अपन इसी में डिफाइन करेंगे, क्या होता है हम समझेंगे इक्विवेलेंस क्लास को कि वो कैसे डिफाइन की जाती है। तो सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, कोई भी एलिमेंट जो है वो सेल्फ के साथ रिलेट होना चाहिए, ये हमें पता है रिफ्लेक्सिव के लिए। तो एक एलिमेंट, बिकॉज एक एलिमेंट जो है वो खुद के साथ, एक एलिमेंट कैसे उठेगा यहाँ पे ए कोमा बी टाइप से, है ना भाई। जब रिलेशन सेट रिलेशन जो है वो सेट ए से यदि सेट ए में डिफाइन हो तो हम क्या बोलते हैं, ए कोमा ए जो है वो आर में होना चाहिए, यही बोलते हैं। बट यहाँ पे जो रिलेशन डिफाइन किया गया है वो ए क्रॉस ए से ए क्रॉस ए में डिफाइन किया गया है, मतलब ए कोमा बी जो है और ए कोमा बी जो है वो आर में होने चाहिए। वो किस में होने चाहिए, आर में होने चाहिए भाई। जहां पे ये यहाँ पे ए इस टाइप से लिखा जाता था, यहाँ ए क्रॉस ए है तो ए जो है वो इस टाइप से लिखा जाएगा। सो बिकॉज यदि हम बात करें सो हम लिखें फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, है ना। ए क्रॉस ए में कोई भी एलिमेंट इस टाइप का होगा। सो हम लिखेंगे, देखो हमें प्रूव करना है कि ए कोमा बी और ए कोमा बी जो है ये एलिमेंट एक हो गया, ये एलिमेंट एक होगा, ये आर में है, ये आर में है। इसका मतलब क्या हुआ, ए कोमा बी जो है वो रिलेट होना चाहिए ए कोमा बी से, मतलब आउटर जो है ये डिफाइन कैसे हुआ, जो आउटर जो पॉइंट्स हैं उनका सम और जो इनर जो पॉइंट्स हैं उनका सम बराबर होना चाहिए। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए बी प्लस ए बराबर ए प्लस बी। ये तो होता ही है, जो दो यदि रियल नंबर है ना, दो यदि रियल नंबर हैं तो बी प्लस ए बराबर ए प्लस बी होता ही है। इंप्लाइज ए कोमा बी इज रिलेटेड टू ए कोमा बी, यही मतलब हुआ भाई इसका यही तो मतलब हुआ। देखो आउटर का चेक करोगे, आउटर का सम चेक करोगे तो ए प्लस बी ये रहा, इनर का सम चेक करोगे बी प्लस ए तो इधर ये रहा। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। आर जो है वो क्या आ गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन आ गया। तो बस ये ध्यान रखना, थोड़ा ए क्रॉस ए का जो है वो क्वेश्चन थोड़े से टफ पढ़ते हैं, बट तुम्हें यदि इसका पैटर्न समझ में आ गया तो तुम आराम से क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं ना, इससे हार्ड सवाल, ये सबसे टफेस्ट सवाल है जो सीबीएसई कर सकती है टाइप्स ऑफ रिलेशन पे। इससे ज्यादा टफ सवाल सीबीएसई नहीं करती। सिमेट्रिक में यदि माने तो लेट ए कोमा ए जो है ए कोमा बी रिलेटेड टू सी कोमा डी। हमने मान लिया कि दो एलिमेंट, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, तो ए कोमा बी जो है वो रिलेटेड है सी कोमा डी से। इंप्लाइज क्या हुआ, देखो इसके डेफिनेशन लगा देंगे, आउटर का सम ए प्लस डी बराबर इनर का सम, इनर के कौन से हैं, बी प्लस सी। तो ये हो गया, ये हमें गिवन है। और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव क्या करना है, सी कोमा डी इज रिलेटेड टू ए कोमा बी। भाई ये इससे रिलेट है तो सी कोमा डी भी इससे रिलेट होना चाहिए। तो यहां आउटर का सम क्या आया, सी प्लस बी, और इनर का सम कितना है, डी प्लस ए। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, सी प्लस बी बराबर ए प्लस, या फिर डी प्लस ए लिख दूं मैं, डी प्लस ए। कुछ नहीं किया, इसको इधर ले गया और इसको इधर ले गया, तो ऐसा लिख सकता हूं सी प्लस बी बराबर डी प्लस ए। तो यहां से क्या आ गया, ए कोमा बी सॉरी सी कोमा डी रिलेटेड टू ए कोमा बी। ये आ गया कि सी कोमा डी जो है वो किससे रिलेट है, ए कोमा बी से। देयरफॉर आर क्या हो गया, आर इज सिमेट्रिक। आर जो है अपना कौन सा रिलेशन हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। ऐसे ही थर्ड अपन प्रूव कर देंगे, ट्रांजिटिव। बहुत ही आसान है ना, बस तुम्हें ये समझना है कि एलिमेंट किस टाइप से उठाने हैं, उसके बाद तो ये रिलेशन आराम से प्रूव हो जाएगा कि इक्विवेलेंस है। ट्रांजिटिव हम क्या बोलेंगे, लेट ए कोमा बी बिलोंग रिलेटेड टू सी कोमा डी एंड सी कोमा डी रिलेटेड टू ई कोमा एफ। हमने दो एलिमेंट उठाए, ए जो है वो बी से रिलेट है, ए जो है वो बी से रिलेट है, एंड बी जो है वो सी से रिलेट है।
ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन से अपन क्या बोलेंगे, आउटर पॉइंट का सम बराबर इनर पॉइंट्स का सम एंड आउटर पॉइंट का सम बराबर इनर पॉइंट्स का सम। अब हमें पहले ये देखो कि हमें चाहिए क्या, है ना, हमें आउटपुट क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अपन चलने वाले हैं। ये इससे रिलेट है, ये इससे रिलेट है, हमें चाहिए a कोमा बी जो है वो रिलेट किससे हो जाए, e कोमा f से, ये हमें चाहिए। मतलब a प्लस एफ बराबर हमें क्या चाहिए, b प्लस ई चाहिए हमें। a प्लस एफ बराबर क्या चाहिए, b प्लस ई चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो इसके लिए जो a प्लस डी बराबर b प्लस सी है और c प्लस एफ बराबर d प्लस ई है, इन दोनों को अपन ऐड कर सकते हैं क्या, इन दोनों को अपन ऐड करें तो ऐड करने से क्या आया, a प्लस डी प्लस सी प्लस एफ बराबर b प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये कुछ ऐसा आ गया, है ना। इन दोनों को ऐड किया, लेफ्ट हैंड वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड, तो यहां से जो कैंसिल आउट हो रहे हैं वो कैंसिल आउट कर दो, d और c साइड कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां से क्या आया, a प्लस एफ बराबर b प्लस ई, इंप्लाइज क्या, इंप्लाइज आ गया a b यदि इनर है और आउटर क्या होंगे e कोमा f। देखो a प्लस एफ बराबर f कोमा सॉरी b प्लस ई, हाँ हो गया ना, आउटर्स का सम बराबर इनर्स का सम। सो देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव रिलेशन, r क्या आ गया, ट्रांजिटिव रिलेशन आ गया। तो r रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो अपने को r लिखना है लास्ट में, बिकॉज r इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर r इज इक्विवेलेंस, r जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब एक टर्म आती है इक्विवेलेंस क्लास, हमें उसकी भी बात करनी है। इक्विवेलेंस क्लास पे भी ध्यान रखना, सवाल आ सकते हैं, इक्विवेलेंस क्लास पे भी सवाल बन सकते हैं। जैसे कोई रिलेशन r है वो सेट a से कोई सेट b में डिफाइन हुआ, है ना, ये एलिमेंट a है, ये b है, ये c है, ये d है, यहां में मैं e f g ऐसे कुछ बना देता हूं। इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, देखो पहले तो इक्विवेलेंस क्लास डिफाइन करने के लिए जो रिलेशन है उसका इक्विवेलेंस होना पक्का जरूरी है, बेहद ही जरूरी है कि इक्विवेलेंस क्लास डिफाइन करने के लिए वो रिलेशन इक्विवेलेंस होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे इस सवाल में है कि रिलेशन हम प्रूव कर चुके हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। यदि रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है तो हम उस सेट में उस रिलेशन के किसी भी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास लिख सकते हैं। कैसे लिखी जाएगी भाई, मान लो ये r कुछ इस टाइप से डिफाइन है, मान लो, और ये हमने इस टाइप से डिफाइन किया, वैसे अभी ये डिफाइन हुआ नहीं है, मान लो कि इक्विवेलेंस है ये, है ना, तो हमें यदि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए चाहिएगी, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए चाहिए, तो हम इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ऐसे। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए क्या होगी, जिस भी एलिमेंट से ये जो ए रिलेट है, जिस भी एलिमेंट से अटैच है, वो हो जाएगी इसकी इक्विवेलेंस क्लास। तो बात समझ में आई, एक इक्विवेलेंस रिलेशन में कोई भी एलिमेंट जिस भी एलिमेंट के साथ अटैच हो रहा है, जिस एलिमेंट के साथ रिलेट हो रहा है, वो सब क्या कहलाती हैं, उस एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास कहलाती हैं। सो यहां पे अपने को चाहिए क्या, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ किसकी चाहिए, 2,5 की, 2,5 की बराबर क्या आएगा, देखो लेट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ दिस बराबर क्या आएगा, इज सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टाइप a, b सच दैट, देखो हमने बोला कि इक्विवेलेंस क्लास ये जो है वो इन एलिमेंट से अटैच होगा, मतलब ये जो एलिमेंट है वो इन सब एलिमेंट्स के साथ अटैच होगा। इस रिलेशन में ये जो एलिमेंट है वो किस किस के साथ अटैच होगा, वही तो इक्विवेलेंस क्लास होगी। सच दैट इसकी डेफिनेशन देखो क्या आएगी, आउटर्स का सम मतलब 2 प्लस b बराबर इनर्स का सम, इनर पॉइंट कौन से हैं 5 प्लस a। इसका मतलब क्या हुआ, b माइनस a जो है वो कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। इसकी डेफिनेशन क्या आई, ये आई, हमने डेफिनेशन लगाई, ठीक है। हमने बोला कि ये पॉइंट ऐसे ऐसे पॉइंट के साथ अटैच हो रहा है, तो इस टाइप के अटैच होगा, इन पॉइंट्स के साथ अटैच होगा, इस टाइप के पॉइंट्स के साथ अटैच होगा, तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमें वो सब पॉइंट चाहिए ए से, हमें सेट ए गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमें वो सब पॉइंट चाहिए जो इस
को सेटिस्फाई करें, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। सो देयरफॉर हम डायरेक्ट लिख देंगे देयरफॉर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,5 क्या क्या हो जाएगी, देखो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले सब एलिमेंट लिख दो। जब a1 है तो b कितना होगा 4, जब a2 है तो b कितना हो जाएगा 5, जब a3 है तो b 6 हो जाएगा, a4 है तो b 7 हो जाएगा, a5 है तो b कितना हो जाएगा 8 और a6 है तो b कितना हो जाएगा 9। ये सब इसकी इक्विवेलेंस क्लास होगी। तो ये जो एलिमेंट है वो सब इन एलिमेंट्स के साथ अटैच होगा इस रिलेशन में, तो ये इसकी इक्विवेलेंस क्लास हो गई। तो यार ध्यान रखना इक्विवेलेंस क्लास पे भी जो क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। तो ये मैंने बताया तुम्हें किस किस पे तुम्हें किस किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई पूछती है, किस टाइप के क्वेश्चन है वो तुम्हें और भी अटेम्प्ट करने हैं। तो जो बच्चे जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इन सेशंस को थोड़ा सीरियस लेके ढंग से यदि मेहनत करेंगे तो उनके सीबीएसई में बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो ध्यान रखना यार कि ये क्वेश्चन करने कैसे हैं तुम्हें, पहले तुम ये एक क्वेश्चन देखो, फिर वीडियो को पॉज करना, फिर तुम खुद ट्राई करना इन क्वेश्चंस को। यदि हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं होते हैं तो इनका सॉल्यूशन देखना। और हाँ, मार्किंग स्कीम जो है उसका तुम्हें विशेष ध्यान रखना है, थोड़ा पेशेंस रखना है, एग्जाम में तुम अच्छा ही करोगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अगले अपने टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ये ध्यान रखें अभी जैसे मैथ्स की वीडियो आई है, बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियो हम इस चैनल पे बहुत ही जल्द लाएंगे PYQ सेशन की। तो अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।